हाइट एंड डिस्टेंस के आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें मिले हुए हैं। आपको बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन हम नोट कर लाए हैं, देख लीजिए आप लोग और इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन मिला हुआ है हमें, अ काइट, आप लोग नोट कर लीजिए। अ काइट इज फ्लाइंग एट ए height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack the string. अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत आसान है। इसमें कह रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग है, ये मान लीजिए आपका एक पतंग यहां बना दे रहे हैं, ये पतंग है, ये पतंग है, ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है और इसकी जो पतंग की डोर है वो ग्राउंड पर बंधी हुई है, ग्राउंड पर बंधा हुआ है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60. इस inclination कह रहा है inclination of the string with the ground is 60 आप कर दीजिए। तो find the length of the string, स्ट्रिंग की हमें डोर की लंबाई बताना है कितना होगा। तो डोर की लंबाई को आप L मान लीजिए, इसको ये मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए और ये 60 मीटर पतंग की ऊंचाई है। पतंग ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो लेट यहां मान लेते हैं कि लेट सपोज कर लीजिए AC इक्वल टू L, AC को L सेंटीमीटर आप मान लीजिए। अब यहां देखिए ये तो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्स हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, लेकिन हमें इसकी लंबाई बताना है, AC की लंबाई बताना है। तो AC की जब लंबाई बताना है तो ये आपका हो जाएगा हाइपोटेन्स, मान लीजिए कि हाइपोटेन्स है तो इसी की लंबाई हमें बताना है। तो आसान है, देखिए जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्स की बात होती है तो इसमें साइन को लेकर जाएंगे हम साथ में, साइन। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, यहां लिख देंगे इन ट्राइंगल ABC, यहां पर देख लीजिए, यहां लिखेंगे साइन 60 डिग्री। tan का यूज इसलिए नहीं किया जा रहा है, अगर बेस को साथ में लेकर चलना होता तो यहां पर हम tan का प्रयोग करते या tan का यूज करते, लेकिन यहां पर जब हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्स की बात कर रहे हैं तो साइन का यूज करेंगे। तो देखिए साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा 60, ये 60 मीटर है और हाइपोटेन्स L है। अब यहां साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू 60/L हो जाएगा। दिस इंप्लाइज
एल को फाइंड करके एल आपका यहां जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 2 यहां चला जाएगा, यहां 60 इंटू 2 हो जाएगा बाई √3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर आपका हो गया 60 इंटू 2 इंटू √3, और यहां पर हो जाएगा √3 इंटू √3। अब √3 आपका 3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो अब ये √3 3 हो गया, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं 3, और 3 से इसको हम काट सकते हैं, तो 3 2 जा 6 और ये 0 बढ़ा लेंगे, ये चीज हो जाएगा। तो 22 जा 40, तो 40√3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 40√3 मीटर। तो यहां लिख देंगे हेंस, देखिए यहां लिख दे रहे हैं हेंस L = 40√3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं, बहुत आसान है। देखिए अगला कैसे सॉल्व होगा, इसको रब कर दे रहे हैं फिर। अगला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q of vertically ना लिखिए, या वर्टिकल टावर कर दीजिए, वर्टिकल टावर PQ फ्रॉम ये पॉइंट X on the ground is 60 degree from ये point X on the ground is 60 फ्रॉम, यहां फ्रॉम कर दीजिए, गलत हो गया थोड़ा, फ्रॉम पॉइंट Y 40 मीटर वर्टिकली above X, the angle of elevation of the top Q of the tower is 45 degree. Find the height of the tower PQ and the distance PX। ये चीज लिखा हुआ है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए करा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप Q ऑफ वर्टिकल टावर PQ। तो सबसे पहले आप एक टावर बना लीजिए, इसमें आएगा नहीं, कुछ रफ करना पड़ेगा इसको, है ना। पहले इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर इसी के अकॉर्डिंग हम फिगर बना देते हैं। यार देखिए छोटा फिगर बनेगा, बना दे रहे हैं। ये हो गया आपका PQ, टॉप पर क्या है Q, और तो P आपका यहां हो जाएगा, ये PQ बन गया, वर्टिकल टावर PQ फ्रॉम ये पॉइंट X ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कोई एक पॉइंट यहां पर है जो X है, कितना एंगल बन रहा है यहां 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बना दीजिए।
60 डिग्री। फ्रॉम पॉइंट वाई, एक कोई पॉइंट है कहीं पर, वो कह रहा है 40 मीटर, हाइट जिसका है 40 मीटर है, वर्टिकली है, तो आप यहां पर बना दीजिए 40 मीटर, ये वर्टिकली हो गया, ये पॉइंट आपका है वाई, ये चीज का 40 मीटर वर्टिकली एबव एक्स के ऊपर बनाना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्यू ऑफ द टावर इज 45। अब यहां से कह रहा है कि 40 डिग्री है, 45 डिग्री, तो यहां पर आप 45 डिग्री बना दीजिए, ये बन गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पी क्यू, टावर पी क्यू की हाइट बताना है, तो इसका आप हाइट h मान लीजिए, ये टावर की हाइट होगी h। फिर इसके बाद में कह रहा है एंड द डिस्टेंस px, और px के बीच की दूरी आपको बताना है, इसको x मान लीजिए। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट, माना pq इक्वल टू h एंड px इक्वल टू px, हाँ px इक्वल टू x मान लीजिए, मीटर में मान लीजिए। अब इसी को सॉल्व करना है, आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा भाई, इसको रफ कर दे रहे हैं, ऊपर ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। ये देखिए एक्स वाई आपका 40 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको आर मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले इसको और इसको लेकर चला है। ट्राइंगल आप मान लीजिए कि एक्स क्यू पी मान लीजिए, यहां लिखिए इन ट्राइंगल एक्स क्यू पी। यहां से देखिए tan 60 यहां निकालेंगे, क्या निकालेंगे, tan 60 डिग्री। तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा आपका h बाई x हो जाएगा, ये मिल गया। तो अब यहां से x का वैल्यू फाइंड देखिए कैसे करेंगे, x इक्वल टू आपका h हो जाएगा और tan 60 का वैल्यू होता है √3, यहां पर √3 हो जाएगा, ये एक इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिए यहां इसकी बात करेंगे, जब हमें ये ऊंचाई पता है कि 40 मीटर है और ये ऊंचाई हमें पता है कि टोटल h हमने मान लिया है, तो PQ बराबर कितना है, h है, यानी PQ इक्वल टू h, यानी PQ से हम 40 अगर लेस कर देंगे तो हमें QR मिल जाएगा। तो यहां पर QR आपको पता है, QR कितना मिल गया, h माइनस 40 मीटर, यानी h से 40 घटा देंगे तो ये ऊंचाई मिल जाएगा, ठीक। तो इसको निकालते हैं, देखिए अब यहां पर लिखेंगे इन ट्राइंगल वाई क्यू आर, इसमें सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, h माइनस 40 बाई, जब ये x है तो ये भी x होगा, तो इसको मान लेंगे x। tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो यहां लिख दे रहे हैं, तो tan 45 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज 1 इक्वल टू h माइनस 40 बाई x, तो x यहां लेकर जाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा h माइनस 40, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में यूज कर लेंगे, सेकंड में यूज करेंगे, तो देखिए x का वैल्यू कितना है, h माइनस 40, और यहाँ x का वैल्यू है h√3, तो इसमें हम पुट कर देंगे, x के जगह पर क्या लिख देंगे, h√3, तो यहां पर हो जाएगा h√3, ये लिख दिए, इक्वल टू h माइनस 40 हो जाएगा। यहां लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। देखिए अब क्या हो जाएगा, √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू h√3 माइनस ये इसके साथ जा रहा है, तो यहां हो जाएगा 40√3 हो जाएगा। फिर हम इस वाले को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो h माइनस हो जाएगा h√3 इक्वल टू माइनस 40√3, ये चीज कर सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि 40√3 को लेफ्ट में ले आइए तो प्लस में हो जाएगा, और h को
राइट में ले जाइए तो माइनस में, यानी h√3 माइनस h हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 40√3 हो जाएगा। इसमें से अगर h को कॉमन करेंगे तो यहाँ √3 माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ 40√3 हो गया, यानी h इक्वल टू हो जाएगा आपका 40√3 बाई √3 माइनस 1 मीटर। ये मीटर में आंसर आ गया। यानी हाइट कितनी हो गई, यानी हाइट हम लिख सकते हैं PQ इक्वल टू, हेंस PQ इक्वल टू 40√3 बाई √3 माइनस 1 मीटर। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, एकदम करेक्ट आंसर माना जाएगा। इसके बाद में आपको x भी निकालना है, तो x कैसे निकालेंगे, तो यहाँ PQ का जब वैल्यू मिल गया आपको, PQ यानी h का वैल्यू, तो h का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट में पुट कर दीजिए या सेकंड में पुट कर दीजिए, तब भी आ जाएगा। तो फर्स्ट में अगर पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में देखिए यहाँ x लिखा, x इक्वल टू h। अब h का वैल्यू कितना मिल गया है यहाँ पर 40√3 बाई √3 माइनस 1, ये चीज दिया गया है। अब इसके बाद में यहाँ √3 है, तो √3 इसके साथ में भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या √3 को यहाँ लिखा हुआ है बाई √3, तो √3 इसकी के साथ आ जाएगा, बाई √3 है, टोटल पर बाई लगाएंगे तो √3 यहाँ आ जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। तो √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 40 बाई √3 माइनस 1 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।